पास रिकॉर्डिंग का ऑप्शन। अभी क्या होता है, जैसे हम बिजनेस के अंदर आ जाते हैं तो हमें ये होता है कि पता नहीं रिजल्ट नहीं आ रहा है, या फिर टीम बन जाती है, फिर पर्सन आते हैं, पर्सन भाग जाते हैं, काफी लोग फेस करते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि गलती हो कहाँ पे रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो मैं आपके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको अभी पॉइंट्स बताने वाला हूँ, आप खुद ही से आइडेंटिफाई कर लोगे कि मुझे किस तरीके से किसी पर्सन को चलाना है। ठीक है। काफी केसेस में ऐसा होता है कि बंदा आपके फॉलोअप में आ जाता है, लेकिन बाद में चल के वो बंदा ब्लॉक कर देता है, या फिर वो आपसे बात करना बंद कर देता है, या फिर बोलता है कि सर मैं इंटरेस्टेड हूँ, या मैम मैं इंटरेस्टेड हूँ, आपको पेमेंट कर रहा हूँ। ये करता नहीं। तो ये कैसे हो रहा है, क्यों होता है, वो थोड़ी इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है जी। तो ध्यान से इसको आप डायरी पेन से नोट डाउन कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन बातों पे हम लोग गौर करेंगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा आ सकता है, इन्हीं चीजों से रिजल्ट आता है। ओके, ग्रेट। सो व्हाई पीपल डोंट ज्वाइन यू, ऐसा मुंह बन जाता होगा आपका जब बंदा ज्वाइन नहीं करता, या फिर आपसे बात नहीं करता, या फिर बिजनेस के अंदर स्टार्ट नहीं करता, तो क्या रीजन होता है, थोड़ा उसकी बातचीत कर लेते हैं। तो सब टेपना स्टार्ट मत कर देना। अब देख ही लिया, सर बोर्ड पे तो लिखा हुआ, लिखना स्टार्ट कर देते हैं, मेरी बात सुन लो पहले, उसके बाद लिख लेना, टाइम दे दूंगा मैं आपको। तो सबसे पहला रीजन क्या है, पीपल डोंट लाइक एंड ट्रस्ट यू। इंसान आप पे भरोसा ही नहीं कर रहा है। अब क्या होता है, काफी केसेस के अंदर ना वो आप पे भरोसा नहीं कर पाते, या फिर वो आप उसको पसंद नहीं आ पाए। ठीक है। अब वो आपको पसंद नहीं आया, या फिर वो आपको पसंद नहीं कर रहा है। अच्छा, क्या क्या करते हैं जब किसी को, अगर हम सामने वाले बंदे को हम पसंद आने चाहिए, क्या करना चाहिए हमारे को? हमारी बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उससे तू तरीके से बात कर रहे हैं, या फिर उसके बात का उल्टा जवाब दे रहे हैं, बंदा अनलाइक कर लेता है, काफी केसेस में ऐसा होता है। और क्या तरीका है सामने वाले को पसंद आए, हम अच्छे कपड़े पहन के दिखे सामने वाले को। ठीक है। और क्या चीजें कर सकते हैं, जब उससे हम कॉल पे बात करें तो उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जब भी हम उससे बात करें उसकी बात को सुन रहे हैं अच्छे से, या फिर उसकी बात को तारीफ कर रहे हैं। लोग जब भी पसंद करते हो, ऑब्वियसली बात है, अगर आपको कोई बंदा सुन रहा है, या फिर आप किसी की सुनते हो, तो क्या रीजन है वो, कि आप पसंद आने चाहिए सामने वाले पर्सन को। तो क्या कर सकते हो आप पसंद आने के लिए, कि उसको पहले तो भरोसा कैसे होगा आपके ऊपर, जब आप उसको सही में जेन्युइन केयर करोगे उस पर्सन की, कि सही में पूछोगे उसके घर हालात क्या है, उसके जानकारी लोगे, तो लोग आपको पसंद करते हैं। ठीक है। दूसरा रीजन क्या है कि लोग क्यों नहीं ज्वाइन करते आपको, अच्छे से रिलेशन बिल्ड नहीं हुआ है। काफी बार ऐसा होता है कि आपका रिलेशन ही अच्छे से बिल्ड नहीं हुआ होता है, वो कैसे आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर लेगा, अगर उसके साथ आपका एक अच्छा रिश्ता बना ही नहीं है। ठीक है, चाहे वो बहन का, भाई का, टीममेट का हो सकता है, मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, अगर अच्छा आपका रिलेशन ही नहीं बना उस पर्सन के साथ में, तो वो कैसे आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर लेगा। रिलेशन बिल्डिंग हमारे बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, काफी बारी हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज तो क्या है कि हमने ध्यान देना है रिलेशन अच्छा बिल्ड हो सामने वाले के साथ। तीसरा पॉइंट क्या है, हम उसको वैल्यू नहीं देते हैं। अच्छा, वैल्यू किन किन चीजों की दे सकते हो आप, खुद की वैल्यू, अपलाइन की, हमारे ग्रुप की, ऑर्गेनाइजेशन की। जब आप इन तीन चार चीजों की वैल्यू नहीं दे रहे हो, तो सामने वाले बंदे को, जब भी वो बंदा आपके साथ ज्वाइन नहीं करता है, क्या फायदा रिलेशन अच्छा बिल्ड कर लिया लेकिन वैल्यू नहीं दे रहे आप उसको, कि भाई ये क्या है, क्यों करना है इस काम को, तेरे को मिलेगा क्या इस काम से। अगर आप उसको वो वैल्यू नहीं दोगे, फिर भी नहीं ज्वाइन करेगा वो। देखो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, चिंता मत करो, मैं तो अभी आपको सिर्फ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आगे की मीटिंग्स के अंदर मैं और अच्छे से गाइड करने वाला हूँ। अभी मैं खाली आपको एक रियलिटी चेक दे रहा हूँ, आप देख लो अपने हिसाब से कहाँ पे अटक रहे हो, आपको समझ आ जाएगा ये कहीं ना कहीं, इनको चेक कर लेना, एक चेक लिस्ट भी दूंगा कि आप कैसे उसको आइडेंटिफाई कर लोगे। फोर्थ पॉइंट क्या है, उसकी नीड आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही है। सामने वाले पर्सन की नीड क्या है उसको पता ही नहीं है, कि मुझे क्यों करना है इस काम को। और जब तक उस पर्सन को उस नीड के बारे में नहीं पता चलता है, आपकी भी तो कोई ना कोई नीड रही होगी ना, जब भी तो आपने इस बिजनेस का पार्ट बने। आज आप मीटिंग में क्यों आए हो, आज मुझे 20-22 लोग सुन रहे हैं, तो आप लोग क्यों बने हुए इतनी देर से मीटिंग में, शायद आपकी कुछ ना कुछ नीड है इस काम को लेकर के ना कुछ आपको लाइफ के अंदर करना है। तो आपने सामने वाले पर्सन की नीड आइडेंटिफिकेशन करनी बहुत आवश्यक है। फिफ्थ पॉइंट है, यू डोंट क्लियर प्रोस्पेक्ट्स डाउट। क्या पता सामने वाले के सवाल ही खत्म नहीं हुए हैं,
ठीक है, क्या पता उसके अंदर हिडन डाउट भी है, लेकिन हम उसको जोड़ दे रहे हैं, सर 2cc नहीं कर रहा, परचेजिंग नहीं कर रहा है। क्या उसके सारे सवाल के जवाब उसको मिल गए? बंदा जब तक आपके साथ स्टार्ट नहीं करेगा काम को, जब तक उसके सारे सवालों के जवाब ना मिल जाए उसको। और अगर वो अभी भी काम को नहीं स्टार्ट कर रहा है ना, इतनी सारी मीटिंग्स होने के बाद भी, आपके साथ थर्ड पार्टी वगैरह सारा कुछ करने के बाद भी, मतलब अभी भी कोई ना कोई चीज है जो कि उसके दिमाग में अभी बैठी हुई है, और वो डाउट क्लियर नहीं हो रहा है उसको। ठीक है, तो आपको खुद पे डाउट करने की जरूरत नहीं है। काफी केसेस में सामने वाले के ही डाउट होता है मन में, और वो डाउट क्लियर नहीं होता जब तक वो स्टार्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कुछ 5 रीजन मैंने आपको बताए कि लोग क्यों नहीं आपके साथ ज्वाइन करते। पहली बात तो वो आप पे भरोसा नहीं कर पाते, या आपको पसंद नहीं करा उन्होंने। दूसरी चीज क्या है कि रिलेशन अच्छे से बिल्ड नहीं किया आपने, और आपने उसको वैल्यू नहीं दी, नीड आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है उसकी, और उस पर्सन के सारे सवालों के उसको जवाब नहीं मिले। ठीक है, ये कुछ रीजंस होते हैं कहीं ना कहीं पर्सन आपके साथ ज्वाइन नहीं करते। अच्छा रुको, अभी कहाँ खत्म हुआ? छठा पार्ट क्या है? आप उसको पहले से प्री इम्यून नहीं करते हो। जब भी तो अपने चाचा पापा मामा फूफा फूफी सबके पास जाकर के बिजनेस बताने चले जाते हैं। जब तक आप उसको प्री इम्यून नहीं करोगे, मतलब कि उसको पहले से ही नहीं बताओगे कि आप हो सकता है कल को किसी से बात करने जाओ, तो वो आपको मना कर दे। और जब तक आप उसको प्री इम्यून नहीं करोगे, तो क्या होगा? वो भागेगा, वो छोड़ के भागेगा, कॉल नहीं उठाएगा आपका, वो तो ब्लॉक भी करके भाग जाएगा अगर उसको प्री इम्यून नहीं किया अच्छे से आपने। उसको प्यार से लेके चलना पड़ेगा आपको। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, हम इंडियंस हैं, जिसको बंदे को जो चीज करने के लिए मना करते हैं वही करते हैं। तो अब प्रीमून करें कैसे? कुछ लोग बोलेंगे सर हमने जब बिजनेस को स्टार्ट किया था अपने घर वालों को तो बताया ही नहीं था, हमको कैसे एग्जाम्पल दें? तो आपके पास में बहुत बढ़िया एग्जाम्पल्स होने चाहिए। क्या एग्जाम्पल्स होने चाहिए? आपके पास में कॉलेज का एग्जाम्पल होना चाहिए, आपके पास दर्जी का एग्जाम्पल होना चाहिए। आगे की मीटिंग्स में बात करूंगा, ज्यादा डीप में जाऊंगा तो फॉलो अप ही हो जाएगा आज के दिन, तो मैं खाली आपको कुछ मिस्टेक्स बता रहा हूँ। 7 पॉइंट क्या है? यू डोंट गिव पर्सनल एश्योरेंस। पर्सनल एश्योरेंस का मतलब कि आप उसके साथ में खड़े हुए हो, उसको दिखाओ जी कैसे। उसको वैल्यू देनी पड़ेगी आपको। जब उसको पर्सनल एश्योरेंस का मतलब होता है सामने वाले बंदे के बस कंधे पे हाथ रखने वाली बात है, पर्सनल एश्योरेंस बोलते हैं उसको। काफी बारी हम करते नहीं है। वो क्यों आपके साथ काम को स्टार्ट करे? क्या आपने उसको भरोसा दिला दिया है? 8 पॉइंट है, डोंट गिव अर्जेंसी। हम अर्जेंसी नहीं क्रिएट करते हैं उसको, चाहे आप बिलिंग करवा रहे हो, चाहे उसको 2cc करवा रहे हो, चाहे उसको किसी अप्लायंस से कनेक्ट करवाते हो। हम जब अर्जेंसी अच्छे से क्रिएट नहीं करते हैं तो वो बंदा नहीं वैल्यू देता है। 9 पॉइंट है, यू डोंट वर्क योर सेल्फ। कुछ लोग ये सभी चीजें कर रहे होंगे लेकिन खुद पे काम ही नहीं कर। वही सेम खिसी पीसी बातें लेके बैठे हुए हैं, वही पुरानी पुरानी बातें, वही पुराने एग्जाम्पल्स, वही सारी बातें लेके बैठे रहते हैं। कुछ लोगों से बात करता हूँ, अभी भी वही 4 महीने पहले वाली एग्जाम्पल्स अभी भी दोहरा रहे हैं। आपकी बातों में कोई बदलाव ही नहीं ला रहे आप। वो क्यों नहीं आ रही है बदलाव आपके अंदर? क्योंकि आप सीखने पे ध्यान नहीं दे रहे हो। और सीखने पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि आप लोग को लग रहा है कि सब कुछ आ चुका है अब तो। आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि एक सवाल का जवाब एक तरीके से नहीं, कई तरीकों से दिया जाता है। अगर आप सभी ने पढ़ाई के अंदर मैथ्स ली होगी ना, तो आप लोग एक एक सवाल का अलग अलग तरीकों से आंसर निकालना जानते हो। समझ रहे हो? आपको कोई काउंट करना है, या फिर मैं कोई गिनती काउंट करने बोलूं कि 10 और 15 कितने होते हैं, या तो मन में सोचो या तो हाथों पे गिन लोगे ऐसे करके, या तो पहाड़ों से याद होगा आपको। तो हम लोग एक ही चीज को एक तरीके से सॉल्व भी नहीं करते, काफी तरीकों से सॉल्व करते हैं। कहीं जाना है आप एक तरीके से नहीं जा सकते, आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। ऑटो से जाओ, पैदल चले जाओ, बस से चले जाओ, गाड़ी से चले जाओ, आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं। तो सेम उस तरीके से आप जब इस बिजनेस में आते हो, आपके पास बातें होनी चाहिए। बातों का बिजनेस है ये। आप सेम टू सेम बातें करते रहोगे तो सामने वाला भी बोर हो जाएगा। ठीक है, तो आप नई नई बातें कैसे सीखो? नई नई वीडियोस देखो, पॉडकास्ट देखिए, और बुक्स रीड करो, ताकि आपका एक माइंडसेट डेवलप हो पाए। आगे बात करते हैं। यू डोंट शो योर रिकवरी। मतलब सामने वाला बंदा 2cc तो करना चाहता, लेकिन उसको दिख ही नहीं रहा कि रिकवर कैसे करेगा वो 2cc के पैसे अपने आप। और जब तक वो दिखेगा नहीं, उसको इन्वेस्टिंग माइंडसेट बनेगा ही नहीं उसका। ठीक है, फिर उम्मीद है आपको ये
मैंने छठे से 10 तक क्या बात की, प्री इम्यून का मतलब उसको पहले से बता दो क्या होने वाला है आगे। पर्सनल एश्योरेंस का मतलब कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, टेंशन लेने की दिक्कत नहीं, हम तेरे को गाइड करेंगे। 8 पॉइंट है अर्जेंसी क्रिएट करना। 9 पॉइंट है योर सेल्फ, खुद पे काम करना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है वो बंदा 2C तो कर लेगा या फिर कुछ कर भी लेगा, बिलिंग भी कर लेगा, लेकिन वो कैसे रिकवर करेगा इस काम से, उसको दिखाना पड़ेगा, उसको आपको रिकवरी प्लान देनी पड़ेगी उसको। ठीक है, आगे बात करते हैं। 11 पॉइंट, यू डोंट गिव इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। काफी केसेस में क्या होता है कि हम सामने वाले बंदे के दिमाग में डालते ही नहीं कि उसको इन्वेस्टमेंट करनी होती है। वो क्यों नहीं डालते हैं? क्योंकि शायद हम बात ही नहीं कर पाते हैं सामने वाले बंदे के सामने कि भाई बिजनेस पैसों से ही चलता है। इन्वेस्टिंग माइंडसेट देना काफी आवश्यक है। चलो आपके माइंड में आ रहा है, आप नहीं दे पा रहे, उसको मीटिंग से जोड़ के रखो। कुछ लोग मीटिंग्स नहीं लगवा रहे अच्छे से, अच्छा लगवा भी रहे हैं तो ट्रेनिंग के फीडबैक अच्छे से नहीं लेते हैं। उसके बाद में 12th पॉइंट है, यू डोंट एक्सप्लेन योर वर्क इन इजी वे। काफी लोग बड़ी मुश्किल करके बताते हैं, मैं आपसे ही पूछ लूंगा आपका काम क्या है, शायद यहाँ पे काफी लोग बता ही नहीं पाएंगे कि आपका मेन है क्या इस बिजनेस में काम। आप जितना सिंपल करके चीजों को सामने वाले को बताओगे ना, उतना ज्यादा वो जल्दी समझेगा। मेरी बात को समझो। अगर वो मान के चलो बहुत देहाती है, बहुत गांव से बिलोंग करता है, आप उससे इंग्लिश के वर्ड कैसे यूज करके उससे कन्वर्सेशन कर पाओगे? नहीं हो पाएगा। आपको कुछ ऐसे ही वर्ड्स बोलने पड़ेंगे ताकि उसको समझ में आ पाए, उसके देहाती या उसके देसी भाषा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आप उसको सिस्टम की सपोर्ट के बारे में बताओ कि हमारे सिस्टम में सपोर्ट क्या है, कैसे लोग ग्रोथ ले रहे हैं यहाँ पे। 14 पॉइंट है, सेंड रिलेटेबल वीडियोस प्रोस्पेक्ट को भेजो। अगर वो पर्सन किसान है तो उसको किसान वाली वीडियो भेजो, अगर उसकी ज्यादा उम्र है, वो पुलिस में, उसको पुलिस वाली ऐसी वीडियो भेजो। जैसा इंसान है वैसी वीडियो अगर उसको दिखाओगे तो वो बंदा रिलेट करेगा। ठीक है, ये कुछ 14 चीजें थी जो कि मैंने आपसे बातचीत करी। यहाँ तक समझ गए आप सभी? मेरी उम्मीद है अब यहाँ पे अब आपको घबराने की जरूरत नहीं। काफी लोग बोलेंगे सर तो मैं तो ये भी नहीं कर रहा था, ये भी नहीं कर रहा था। चलो मैं आपके लिए थोड़ा आसान कर लेता हूँ। क्यों ना अगर आपके पास एक चेक लिस्ट आ जाए कि मुझे कैसे काम करना है या कैसे फॉलो अप लेना है, ये चीजें मुझे टिक लगानी, ये चीजें करनी, तो आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। राइट, ये रहा जी कुछ चेक लिस्ट। आप लोगों ने जब भी फॉलो अप लेना है, जब भी कुछ करना है, तो ये चेक लिस्ट पे नजर डालनी है आपने। लिख लो, ये कुछ 8 चीजें हैं जिसपे इन 8 चीजों को अगर अच्छे से कर लिया ना आपने, आपका काम इजी हो जाएगा। सबसे पहली चीज है रिलेशन बिल्डिंग। अगर आप अच्छे से रिलेशन बिल्ड कर चुके हो, टिक लगा दो। नेक्स्ट पॉइंट नीड आइडेंटिफिकेशन। अगर आपने नीड आइडेंटिफाई अच्छे से कर लिया, टिक लगा दो। तीसरा पॉइंट है डाउट क्लियर है, उसका डाउट क्लियर हो गया, टिक लगा दो। फोर्थ पॉइंट है वैल्यू क्रिएट करना, आप उसकी वैल्यू क्रिएट कर रहे हो उसको अच्छे से, ट्रेनिंग की, अपलाइन की, सारा कुछ का, तो टिक लगा दो। फिफ्थ पॉइंट है रिसोरेंस या फिर एश्योरेंस देना। एश्योरेंस का मतलब है कि भाई मैं बैठा हूँ, सिस्टर मैं बैठा हूँ आपको गाइड करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, चिंता नहीं करनी है आपने। फिफ्थ पॉइंट क्या है? सिक्स पॉइंट सॉरी, प्री इम्यून, कि भाई कल को उसको किसी से नेगेटिविटी ना आए या फिर कोई बंदा उसको मना ना कर दे। 7 पॉइंट है अर्जेंसी। फिफ्थ पॉइंट 8 पॉइंट है रिकवरी प्लान। ये कुछ 8 चेक लिस्ट है, अपने पास लिख लो, सामने लगा लो। जब भी किसी से फॉलो अप लेते हो, बात करते हो, ये चीजें चेक कर लो कि ये आपने कर लिया अच्छे से, नहीं किया, नहीं किया तो उसको करो फिर। ठीक है, इससे क्या होगा, आप अच्छे से अपना काम कर पाओगे। कुछ लोगों के पास होता ही नहीं है, वो कहते हैं सर बंदा परचेजिंग क्यों नहीं कर रहा, बंदा 2CC क्यों नहीं कर रहा। आप चेकलिस्ट देख के करो अपने काम, देखो आपने क्या चीज नहीं करी उस पर्सन के साथ, फिर आपको पता चल जाएगा कि ये चीज क्यों नहीं, वो क्यों नहीं हुई। ओके, और प्लीज जल्दीबाजी मत रहो, 10वीं से डायरेक्टली ग्रेजुएशन नहीं होती है, आप सभी को समझा दूं, यहाँ पे कुछ ऐसे नहीं होता है, आपको प्रोसेस के साथ ही काम करना पड़ेगा। अगर तो यहाँ तक समझ में आ रही है मेरी बात आपको, तो एक बार हैंड रेस कर दो फटाफट से। अगर यहाँ तक जो बातें मैंने आपको बताई, चाहे वो लीड जनरेशन को हो या फिर वो चेकलिस्ट की बात हो या कुछ मिस्टेक्स की बात हो, तो हैंड रेस कर दो फटाफट से। चलो फिर बहुत बढ़िया बात है, शुक्रिया जी, धन्यवाद। मेरी उम्मीद है आपको काफी कुछ समझ में आया होगा और इससे आप काफी कुछ सीखोगे। राइट, ग्रेट।